तक नहीं रुकी, बात अब रशिया तक चली गई है। इससे नाराज होकर रूस ने बांग्लादेश को कड़ी फटकार। Next war which we are looking at, it may happen soon. भारत के आर्मी चीफ ने एक बहुत अहम स्टेटमेंट जो है वो जारी की है। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान पर हमले के हवाले से है। पाकिस्तान है उसको थ्रेट अभी तक मौजूद है, हिंदुस्तान की तरफ से दोबारा पाकिस्तान पर हमले का खतरा मौजूद है, और मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा कि नेक्स्ट वॉर में हैपन सून, यानी अगली जंग जो है वो बहुत जल्द हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्रा द्विवेदी हिंट्स। Operation Sindoor is still underway. Naval forces of India and Pakistan will be conducting separate drills in the Arabian Sea starting from today. और एक पाकिस्तान का कोई बड़ा सर्वेलेंस वाला तैयारा है, वो भी हमने तबाह कर दिया था। हाँ, ये पाकिस्तान के साथ हुआ था कराची मेहरान एयरबेस पे, जब हमारा एक बड़ा तैयारा तबाह किया गया था जो बहुत कीमती था। आप पानी में जाके मगरमच्छ से कैसे लड़ सकते हैं? मगरमच्छ जो है वो किंग है पानी का, शेर जाएगा तो वो शेर को पकड़ लेगा। आप देखें कि इंडिया वालों ने मालदीव्स को कैसे गिराया था घुटनों पे। अब मई की बात करें तो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट के ठिकाने थे जो पाकिस्तान के अंदर उनके S-400 ने डिस्ट्रॉय किए। एक जानिब तो अब भारत के जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनका एक्टिव होना, उनका स्टेटमेंट्स जारी करना, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ट्रंप और पुतिन अलास्का में 15 अगस्त को मिलने जा रहे हैं। एक तो पुतिन कहेंगे कि एक तो नेटो एक्सपेंशन बंद करें, और दूसरा वो कहेंगे ये जो इलाके हमारे पास आ गए हैं यूक्रेन के, ये हमारे पास ही रहें। इस बात पे एग्री कर सकते हैं डोनाल्ड। लेकिन बांग्लादेश जिसके पास है ही टोटल 100 रुपए, अगर उसमें से भी चला गया तो बांग्लादेश रह जाएगा, पीछे क्या बचेगा? ट्रंप और भारत लगातार ये बातें कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कंटिन्यूड है। उन्हें पता है कि क्या कुछ आ रहा है। India's National Security Advisor Ajit Doval has visited Moscow and held talks with Russian President Vladimir Putin. पाकिस्तान पर हमले के हवाले से है और पाकिस्तान के साथ एक और जंग का तबल बजाया है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि इंडियन आर्मी चीफ ने एक खुले तौर पर एक चीज़ कही थी कि भाई आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें फटाफट हो सकती है। मतलब दूसरी बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, और अगर मान लीजिए कि अब कॉन्फ्लिक्ट होती है ना, तो सिचुएशन पाकिस्तान के लिए और भी टफ हो जाएगी। क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने था ना, वो सिर्फ आतंकियों को टारगेट करने के लिए किया था, और उसके बाद जो पाकिस्तान ने हमला किया वो हमने रोके और उसको 2-4 बार लेसन दिए कि देखिए अगर आपने यहाँ पर स्टॉप नहीं किया तो हम क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद कई सारी चीज़ें हुई, नूर खान एयरवेज पर जो हमला हुआ, और उसके बाद न्यूक्लियर लीक और ये सारी बातें। और मतलब इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि कुछ दिनों के अंदर फिर से इंडिया ऐसा कुछ करे। और अगर आप देखो पिछले कुछ दिनों से तो POK में प्रदर्शन चल रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसमें प्रदर्शन चल रहे हैं, और बिल्कुल भी यहाँ पर पूरी सेवा जो है वो ठप हो चुकी है, चाहे इंटरनेट सेवा हो चाहे बिजली हो, ये सारी चीज़ें ठप हो चुकी है वहाँ पर। तो देखते हैं आने वाले दिनों में POK में क्या होता है। और देखिए अगर आप देखो तो इंडियन जो मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से भी बहुत अलग अलग टाइप के बयान आ रहे हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। जानिब तो भारत के आर्मी चीफ ने एक बहुत अहम और मानी खेज स्टेटमेंट जो है वो जारी की है। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान पर हमले के हवाले से है और पाकिस्तान के साथ एक और जंग का तबल बजाया है भारत के आर्मी चीफ ने। और ये स्टेटमेंट भारत के एयरफोर्स चीफ की स्टेटमेंट के फौरी बाद आई है। एक जानिब तो अब भारत के जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनका एक्टिव होना, उनका स्टेटमेंट्स जारी करना, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो वहीं दूसरी जानिब भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक और स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट वॉर में हैपन सून, यानी अगली जंग जो है वो बहुत जल्द हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्रा द्विवेदी हिंट्स अमिड्स जियो पोलिटिकल टेंशंस। ये अब कौन रिपोर्ट कर रहा है? ये रिपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियल एक्सप्रेस, और वो ये कह रहे हैं कि एक इंतहाई जियो पोलिटिकल टेंशंस का माहौल जो बना हुआ है इस रीजन के अंदर, उस दौरान आर्मी चीफ जो है भारत का, वो ये स्टेटमेंट देता है कि अगली जंग बहुत जल्द हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है, और हमें उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी करना होगी। ये नाज़रीन इकराम इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि भारत की तरफ से कोई एडवेंचर हो सकता है, और भारत लगातार ये बातें कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कंटिन्यूड है। ट्रंप और पुतिन अलास्का में 15 अगस्त को मिलने जा रहे हैं। ऐतिहासिक मुलाकात बताया जा रहा है इसको, और कहा जा रहा है कि शायद रूस और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है उस पर फुल स्टॉप लग जाए। क्या सच में ऐसा हो सकता है? और दूसरा, अलास्का को ही क्यों चुना गया है? पहली बात तो उसमें यूक्रेन नहीं है, सो बिना यूक्रेन के रशिया और अमेरिका डिसाइड कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस होगा। और यूक्रेन ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया मीटिंग ऑलरेडी कि नहीं एक्सेप्ट करेंगे।
पुतिन का प्रपोजल वेरी क्लियर है, ब्लैक सी एक्सेस और जो भी हमारे टेरिटरी गेन्स है उसको हम सेम रखेंगे। तो क्लियर बाउंड्रीज पुतिन ने ड्रॉ कर दी। और अलास्का के बारे में आपको एक बात मालूम होना चाहिए, ये अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। अलास्का इज बिगर देन कैलिफोर्निया, टेक्सास एंड मोंटाना कंबाइंड, 3 स्टेट्स कंबाइंड। आप सोचिए अलास्का जो है, टेक्सास जो है 3 times द साइज ऑफ कैलिफोर्निया है, अलास्का इज 7 times द साइज ऑफ कैलिफोर्निया, और अलास्का इज हाफ ऑफ इंडियाज लैंड मास, हाफ लिटरली, इतना बड़ा प्रांत है। अगर मैं अमेरिकन स्टेट्स की बात करूं तो 21 अमेरिकन स्टेट्स कैन कम इनटू अलास्का, 21 छोटे स्टेट्स, 17.7% ऑफ अमेरिकन लैंड मास। और इसको रशिया से, पहले ये रशियन कॉलोनी था, और यहाँ पे जितने भी नेटिव अमेरिकन हैं वो सारे इंडियन जीन्स के साथ है, हमारे आपके जीन्स के साथ है, मतलब भारतीय हैं वो एक से देखिए उनका नेटिव कम्युनिटी। अलास्का का जो नाम है अलास्किम नाम से आता है, विच इज ऑल्सो a Native American name for the fertile land, जबकि ऐसा लगता नहीं कुछ फर्टाइल होगा। तो इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल स्टेट। उसमें एरिया वाइज में 3 लार्जेस्ट एरिया वाइज सिटीज हैं उसके अंदर, फैला हुआ है एकदम, उसके बड़े बड़े शहर हैं। एंड पॉपुलेशन बहुत ही कम है, इतने बड़े एरिया में 7.2 मिलियन पीपल, ओनली 72 लाख लोग हैं इतने बड़े एरिया में। अलास्का का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि फॉर रशिया इट्स ए वेरी डिफेंडेबल स्पॉट मिलिटरी, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट कहीं जाएगा तो पहले वो देखता है कि कहाँ से डिफेंड किया जा सकता है। और फॉर ट्रम्प दैट्स द ओनली स्टेट फार अवे फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ पे वो खुल के मिल सकता है। तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स में भी है और फार भी है। पहले ये रशियन कॉलोनी था, बाद में अमेरिका ने इसको खरीदा $7.2 मिलियन में, जो आज की डेट में $200 मिलियन है, सिर्फ मात्र उसमें खरीदा पूरा स्टेट। और इसका मेन इम्पोर्टेंस ये है कि इस मीटिंग में ट्रम्प के कुछ अपने प्लान्स हैं। ट्रम्प को चाहिए पीस, उधर पीस उसको करना है, क्योंकि अगर पीस नहीं होगा तो अपने डी-डॉलराइजेशन में फोकस नहीं करेगा। डी-डॉलराइजेशन जो है अमेरिकन प्लान है, दूसरों का प्लान नहीं है। ट्रम्प जो बोलते हैं कि ब्रिक्स डी-डॉलराइज कर रहा है, वो ही इज पुटिंग मेकिंग अमेरिकन को गुमराह कर रहा है, क्योंकि कोई भी देश अगर ट्रेड करेगा यूएस के साथ तो डॉलर में करेगा, तो डी-डॉलराइज क्यों करेगा फिर अगर यूएस के साथ ट्रेड कर रहा है। बट अगर भारत को कीनिया के साथ ट्रेड करना है तो कीनियन करेंसी में करेगा, भारत कीनियन शिलिंग्स में करेगा। तो वो तो सबको मालूम ही है, मल्टी करेंसी फ्रेमवर्क रहने वाला है और मल्टीपोलर वर्ल्ड ट्रम्प ने बना ही दिया है। तो आपको सोचना पड़ेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये वॉर ख़त्म होता है तो अमेरिका कैन फोकस ऑन इट्स इकोनॉमी, क्योंकि कोई उससे शस्त्र खरीद नहीं रहा है अभी। F-35 कितने सारे देशों ने रिजेक्ट कर दिया, और उसका जो पेट्रियट मिसाइल्स हैं, थैड मिसाइल्स हैं, हर जगह उनकी पिटाई हो रही है। दे आर नॉट लाइक ब्रह्मोस और एनीथिंग विच रशिया हैज़। और अमेरिका को रियलाइजेशन है कि उसकी सेना इतनी शक्तिशाली नहीं है जितना प्रोजेक्ट करता है। बेसेस बहुत सारे हैं लेकिन सेना इतनी शक्तिशाली नहीं है, और प्रोडक्शन रेट बहुत ही कम है। अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ कि दे मेक मैक्सिमम 63 मिसाइल्स ए ईयर फॉर